खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर शायद इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वायसराय से हुआ करते थे। भांजे से लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय, नाम खड़क सिंह। वायसराय, तालीम खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को तौ दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं मैं? सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नजर में भले चंगे की तमीज कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरे अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जाने वाले के हाथ में बर्चा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाईं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मार गया ना? फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहां क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सत्री फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे।
कि खड़ग सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस न पकड़ता। जब तक खड़ग सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन अमान रहा। आसपास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़ग सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर फौरी इंसाफ और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी।